नगर पालिका परिषद में मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम में पहुंचे जनपद के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी। भाजपा नेता भी रहे मौजूद। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर पालिका परिषद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शहीदों के सम्मान के लिए नगर जनपद घर से कलश लेकर पहुंचे लोग। जिलाधिकारी ने कहा कि देश के हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके देश की रखवाली करते हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा विधायक हरि सिंह ढिल्लो, भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला स्तरीय कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सभी ब्लॉकों से और टाउन एरिया जो नगर पंचायत है और नगर पालिकाओं से हमारे माटी के कलश आए हैं। इसका वहाँ पर स्वागत किया गया है और उसके बाद एक बड़ा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलेगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का और बाकी लोगों की सहभागिता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी जो हमारे जनपद के निवासी हैं, उन सब के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास किया जाए और अपनी मिट्टी को हम आदर दें और जो शहीद हैं उनको सम्मान करें, उनको नमन करें। आप सभी को पता है कि इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो आज जो 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश कलश अभियान जो शुरू हुआ था, आज सभी ब्लॉकों से नगर पालिका परिषद अमरोहा में कलश आ रहे हैं। सब ब्लॉक प्रमुख ईओ साहब वगैरह सब लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ से ये कलश लखनऊ जाएंगे और लखनऊ के बाद फिर दिल्ली जाएंगे और बहुत ही ये हमारे प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश। मैं देश की माटी को नमन करती हूँ और वीरों को वंदन करती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीरों के सब गांवों से और सभी जगह से जो माटी और चावल एकत्रित किए गए हैं, वो एक वाटिका, अमृत वाटिका दिल्ली में बन रही है, उसमें उस माटी का समावेश किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से देशवासियों को अपने देश की माटी से जोड़ने का एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं बारंबार उनको धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ और ये कार्यक्रम चलाकर उन्होंने सभी देशवासियों को देश के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर जागृत की है। तो ऐसे कार्यक्रम बराबर होते रहने चाहिए और हमें अपने देश के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित रहना चाहिए। एक बार पुनः मैं मेरे देश की माटी को नमन करती हूँ और वीर शहीदों को वंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुमन रानी, कंपोजिट विद्यालय शेखुपुर झकड़ी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो आपके बच्चों ने कार्यक्रम दिखाया स्कूली, क्या मामला है पूरा ये मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सेल्फ डिफेंस में पूरी तरह पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आत्मरक्षा का पूरा गुण सीखें। और मुझे खुद को आता नहीं था, तो मुझे पता चला कि हमारे गाँव में गुरुजी हैं जो कि लाठी, दबके, डंडे चलाने बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैं गुरुजी के पास गई, ये हमारे पास से खड़े, तो इन्होंने बच्चों को भी सिखाया और मुझे भी सिखाया। पहले मुझे सिखाया तो मैंने अपनी लड़कियों को पूरी तरह इसमें दक्ष करने की कोशिश की और मेरे आगे हर बच्चा, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक की ज़्यादातर सारी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के गुण में बहुत अच्छे से परफेक्ट है। ऐसा है कि हमारा जो गांव है वो हसनपुर से कम 5-6 किलोमीटर दूर है और सारा बाग का एरिया है। लड़कियाँ दिन में, रात में अगर जा रही तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान का ही डर हो, भाई जानवर भी तो आ सकते हैं रास्ते में। लड़कियां अगर परफेक्ट होंगी, लड़कियां अगर अपने आत्मरक्षा का गुण जानती होंगी तो उन्हें इंसानों से तो डर है ही। बेशक मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रखा है कि वो 12 बजे भी आ सकती है, लेकिन जानवरों पे तो नहीं है कंट्रोल किसी का। मान लीजिए कभी तेंदुए आ रहे हैं, कभी कुछ जंगली कुत्ते ही आ रहे हैं, तो हमें अगर सुरक्षा करनी आती होगी तो हम जानवरों से भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारी लड़कियाँ खेत में, घर में, बाहर हर जगह सुरक्षित।
और यही मेरा अपना मानना है कि लड़कियां हो या लड़के सुरक्षित रहने चाहिए। मैं लगभग 76 साल है कहाँ के ये? और ये शेखपुर झकड़ी के ही है। और पहले ये बड़े लोगों को सिखाते थे, मतलब पुरुषों को सिखाते थे। मैंने कहा हमारी महिलाओं को, हमारी छोटी छोटी लड़कियों को सिखाइए। और गुरुजी ने मेरा करवत निवेदन मान लिया, उसके लिए मैं इनके बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे भी पारंगत किया और मेरी बच्चियों को भी पारंगत किया, उसके लिए मैं खुद इनकी बहुत ज़्यादा इनके सहयोग से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इनके लिए भी बहुत। नाम है हरिसिंह भगत जी, कहाँ से हैं? शेखपुर झकड़ी। ऐसा है कि हमारी मैडम सुमन जी, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बच्चों को कुछ करा दो। मैंने कहा जैसा मेरे बच्चे मैं सिखाऊंगा, तो इन्हें मैंने बच्चों को सिखाया है। भावना ये जागी कि लड़के लड़कियों को बहुत दिक करा करते थे, और मेरे सुमन जी के कहने से मेरे दिमाग में आ गई कि जो बस की वो करूँगा, करो बच्चों, और तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम अपना बचाव करना। ये बाबा जी ने ये बोला कि मतलब बच्चों से कि बेटी को ऐसी शिक्षा दो जिससे कि वो अपना बचाव करें। जब उनकी मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में प्रेरणा जागी कि बच्चों को जो भी बस किए तेरे वो काम कर। बाबा आदित्यनाथ योगी जी, मैं भी ये चाहता हूँ कोई सा भी स्कूल मेरे से ये चाहता हो कि हमारे लड़कियों को सिखाएं। कोई ना पैसा है ना कुछ है, फ्री में सेवा करूँगा और सिखाऊंगा। अच्छा, बच्चों पे ही ऐसा ध्यान क्यों है आपका? बच्चों पर यूँ ध्यान है कि लड़के लड़कियों को ज़्यादा परेशान करते हैं, ये अपने बचाव के लिए अपने कुछ सीखने तो अच्छा है। मंत्री बाबा जी ने सोचा कि लड़की रात के 12 बजे भी नीडर हो करके घर से निकल सकती है, उसके पास हुनर होगा तो।